उसके अंदर फेल होने को लेकर आपने देखा होगा कितना डर रहता है, लोग क्या कहेंगे। एक्सपैंड करता है और हमें बहुत डीप, हमारी जो डीप जर्नी होती है, हमें अंतर्मन को देखना सिखाता है। बचपन में जब मैं और मेरा भाई साथ में बैठ के खाना खाया करते थे तो हम बड़ी बातें करते थे और पापा को बहुत गुस्सा आता था। पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनका हमेशा ये कहना था कि खाना खा रहे हो तो ध्यान से खाओ। और हमें लगता था कि खाना तो खा ही रहे हैं, इसमें ध्यान देने की क्या जरूरत है। लेकिन उनका कहना था माइंडफुली खाना खाओ। तो आज बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस की। वैसे आप इसको, मतलब खाना खाने को भी माइंडफुलनेस की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस के तौर पे यूज कर सकते हैं कि हम एक एक बाइट जब तोड़ते हैं और खाते हैं, प्रॉपरली बाइट को अच्छे से एंजॉय करना, पूरा ध्यान टेस्ट पे, आपकी कितना प्रेशर जा रहा है, अच्छे से उसको एंजॉय करना और फिर नेक्स्ट बाइट लेना। आप इसको भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की तरह यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आज बात हो रही है माइंडफुलनेस की और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके इमोशनल डेवलपमेंट को, आपको मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाता है, स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। ये एक तरह की अवेकनिंग का काम करता है आपके लिए। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के साथ मिलकर उनके बिलीफ्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल पे ऐसा कंटेंट अपलोड करूँ जिससे आपकी लाइफ, आप जहां हो वहां आसान हो। तो अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमिंग बैक टू द पॉइंट कि माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि माइंडफुलनेस को मैं ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसने मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत रिच बना दिया है अंदर से। लोगों को माइंडफुलनेस से लेकर अलग अलग तरह के मिथ हैं। मैं आप सबको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, माइंडफुलनेस की हम सबके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है माइंड करने की, चीजों को देखते जाने की, नोटिस करने की, विटनेस करने की, समभाव में न्यूट्रल होकर चीजों को देखने की। हम सबके अंदर एक नेचुरल, गॉड गिफ्टेड, बाय डिफॉल्ट एबिलिटी गिवन है। मगर एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी कंडीशनिंग होती है, जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, उसके तौर पर हम सारा फोकस अपना बाहर रखते हैं। माइंडफुलनेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी एक बड़ा लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ सरेंडर। ये आपको एक्सेप्ट करना सिखाता है, सरेंडर करना सिखाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैंने नोटिस करा है कि जब से मैं ये करने लग गई हूं, मैं बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर बन गई हूं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। तो माइंडफुलनेस हमें सरेंडर करना सिखाता है, एक्सेप्ट करना सिखाता है, रिसीव करना सिखाता है। एक बार दादी जानकी से किसी ने पूछा, दादी जानकी ब्रह्म कुमारी की हेड थी, उनसे किसी ने पूछा कि हार्मोनी क्या होती है। आप कहते हैं हार्मोनी में रहो, हार्मोनी में रहो, हार्मोनी क्या होती है? तो दादी जानकी ने कहा, हार्मोनी मतलब मैंने हार मानी। मुझे ये स्टेटमेंट आज 14-15 साल हो चुके होंगे, ये स्टेटमेंट आज भी मेरे दिमाग में वैसा के वैसा छपा हुआ है। अब हार मानी का मतलब क्या होता है? भाई करेला कड़वा है, वो कड़वा ही रहने वाला है। अब आप उसको बदलने की कोशिश करोगे ना तो एक फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हार मानी, हाँ तू कड़वा ही रहे, खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, आपकी चॉइस है। ये होता है हार्मनी, ये होता है माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस और मैं अगर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूं आपको, माइंडफुलनेस होता है माइंडलेस, मतलब लेस माइंड करना, मतलब चीजों को कम माइंड करना। माइंड करने का मतलब क्या है? माइंड करने का मतलब है हम बहुत जज करते हैं। तो माइंडफुलनेस के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रही हूं, दैट इज जजमेंट, रेजिस्टेंस। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट गुड बैड, राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, ये सारा जजमेंट होता है। जो इस चीजों को हम गुड की कैटेगरी में डालते हैं वो हमें और ज्यादा चाहिए होती है, जिसे हम बैड की कैटेगरी में डालते हैं उससे हम रेजिस्ट करते रहते हैं। अब जजमेंट और रेजिस्टेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई छोटा बच्चा है, प्री नर्सरी का, फेल हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है फेल होने से, उसको पता भी नहीं है कि फेल होना, पास होना होता क्या है, उसके अंदर कोई जजमेंट नहीं है इससे रिलेटेड। घर आया, मम्मी ने 2 लगा दिए, अभी भी उसको फेल होने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मार से प्रॉब्लम है। रोया, चुप हो गया, थोड़ी देर में वापस वैसा का वैसा।
अगली बार फेल होने में शायद उसको दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि उसको पिछली मार याद रहेगी। तो अब जजमेंट आ गया, फेल होना इज बैड। एक्चुअली फेल होना इज नॉट बैड, मार खाना वॉज बैड। लेकिन अगर उस छोटे बच्चे की जगह एक बड़ा आदमी हो, उसके अंदर फेल होने को लेकर आपने देखा होगा कितना डर रहता है, लोग क्या कहेंगे। और ये डर जो रेजिस्टेंस का बनकर काम करता है उसके अंदर, ये डर उसको एक्शंस नहीं लेने देता, तो वो एक्शन ही नहीं लेता है। छोटा बच्चा एटलीस्ट एग्जाम देने जा तो रहा है, मार्क्स जैसे भी आएंगे उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो अब आपको समझ में आया जजमेंट और रेजिस्टेंस क्या होता है। बड़ा आदमी फेलियर को जज कर रहा है, लोगों के ओपिनियन को जज कर रहा है, तो वो रेजिस्ट कर रहा है एक्शन लेने से। माइंडफुलनेस आपको ये सब कुछ क्लियर देखना सिखाता है। मैंने बात कही देखने की, अब देखना क्या होता है। माइंडफुलनेस का तीसरा बहुत बड़ा एलिमेंट की है ये माइंडफुलनेस की, ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो, चुप होकर, बिना अपने अंदर कोई यहां थॉट रखे, बस चीजों को चुपचाप, लोगों के बिहेवियर को, सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व करते रहो। हम लोग यूजुअली बहुत जज करते हैं, इसलिए रेजिस्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन हमें यह भी देखना सिखाता है, तो ये हमारी अवेयरनेस को बहुत बढ़ा देता है, एक्सपैंड करता है, और हमें बहुत डीप, हमारी जो डीप जर्नी होती है, हमें अंतर्मन को देखना सिखाता है। और ये जो देखते रहना है, बस आप देखते रहो, ऐसा हो रहा है, ऐसा, मतलब खुद के साथ प्रेजेंट रहना, दिस इज द की ऑफ माइंडफुलनेस। आई कॉल इट वॉचफुलनेस। बस देखते रहो विदाउट रेजिस्टेंस, बिना जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूंगी आपके राइट साइड पे अभी जो भी सामान रखा हो उसको देखो, आपने उसको देखा, आई थिंक ज्यादा कोई जजमेंट नहीं आएगा आपके अंदर, उसके लिए रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि आपके राइट साइड आपका दुश्मन बैठा है, जजमेंट भी आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गया। अब अगर उस दुश्मन को आप वो ऑब्जेक्ट ही समझ रहे हो, समझ लो रिमोट रखा हुआ है, जजमेंट और रेजिस्टेंस गायब। ये होता है माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते चले जाना। तो फिर से अगर मैं ऑब्जर्वेशन को और रेस्ट्रिक्ट करके अपने कम शब्दों में डिफाइन करूं, तो प्रेजेंट मोमेंट को जैसा है वैसा देखो, जैसे आप हो वैसा नहीं, जैसा वो है वैसा देखो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आपको लगे, कंफ्यूज हो सकते हो, मतलब आपके अंदर ये कंफ्यूजन, डाउट तो आ सकता है कि फिर कैसे प्रैक्टिस करना है इन दोनों को। अगर ऐसा कोई सवाल आपके अंदर आ रहा है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो जरूर बनाएं। ऑब्जर्वेशन से फिर से मैं कहूंगी कि ऑब्जर्वेशन का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट को एज इट इज देखना, थोड़ा सा डिटैच हो जाना। यहाँ रियल लेट गो का मतलब ये है, जितना आप डिटैच होते हो उतना आपको दिक्कत कम होती है चीजों से। तो फिर से माइंडफुलनेस आपको फर्स्ट स्टेप आपको प्रेजेंट मोमेंट में देखना सिखाता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना जरूरी है क्या? मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। ये आपको पास्ट और फ्यूचर में, जो आपकी फुटबॉल की तरह दिमाग बस घूमता रहता है कि पास्ट में ये हुआ था, माफ नहीं कर पा रहे, और फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं है, तो उसकी वही परेशान की जा रही है। अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो आपकी जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। आपके माइंड में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है एमिगडाला, वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस होते हो उसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। तो आपको बहुत रिलैक्स करेगा, ओवर थिंकिंग को कम रखेगा। प्रेजेंट मोमेंट में आप ज्यादा नेचुरली खुश रहते हो। तो जैसे मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, अब मैं उसके साथ अगर प्रेजेंट हूं, उसकी बातें सुन रही हूं बैठ के, तो मैं उसको बेहतर समझने लग जाऊंगी। उसी तरीके से अगर मैं अपने साथ प्रेजेंट हूं तो मैं अपने थॉट्स, अपने इमोशंस सबको स्वीकार करूंगी, ऐसा कैसा एक्सेप्ट करती जाऊंगी। यहां से मेरी शैडोज हील होने लग जाती हैं और इनर चाइल्ड हीलिंग होती है। इनर चाइल्ड, इनमें से जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ना, शैडो वर्क या इनर चाइल्ड हीलिंग, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। अब बात रही कि प्रैक्टिस और कैसे कर सकते हैं। सिंपल, वो बहुत डीपर लेवल का वर्क है, तो आई सजेस्ट यू कि आप बहुत सिंपल लेवल से इसकी शुरुआत करो। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे या तो आप दिन की कुछ एक्टिविटीज, जैसे हमने खाना खाने पर बात करी थी, तो अपने दिन की कुछ एक्टिविटीज आप ऐसे डिसाइड रख सकते हो कि ये काम आप बहुत माइंडफुली ही करोगे, पूरे ध्यान से करोगे, उसमें ही ध्यान लगाकर करोगे। ध्यान भटकेगा, चिंता मत करना, हम पूरे ट्रेंड नहीं हैं, उसको जेंटली प्यार से वापस लेकर आ जाओ। या फिर आप दिन का कोई समय ऐसा रख सकते हो उस वक्त पे आप जो भी काम करोगे वो माइंडफुली करोगे।
वॉक हो, मेडिटेशन तो अपने आप में ऑलरेडी एक माइंडफुलनेस वे है ही सही। तो ये 3 बातें हो गई। पहला कि आप कोई एक्टिविटी डिसाइड कर सकते हो जिसमें आप ज्यादा माइंडफुल रहो। नंबर 2, आप कोई समय डिसाइड कर सकते हो जिस समय पे आप ज्यादा माइंडफुल रहो। नंबर 3, मेडिटेशन तो है ही सही, इसके अलावा भी कुछ एडवांस टेक्निक्स है माइंडफुलनेस की। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और सो दिस इज अबाउट माइंडफुलनेस। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बढ़ा देता है। अब आपको क्या लगेगा कि हम माइंडफुल हो गए हैं, अब लाइफ से एकदम से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। नो, मैं आज भी रिएक्ट कर देती हूँ, मुझे आज भी दुख होता है कभी कभी, लेकिन मैं अपने दुख को बड़े प्यार से एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ। पहले के कंपैरिजन में, पहले अगर ये सब चीजें 100% होती थी तो अब सिर्फ 10% होती हैं। लाइफ नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे, आप बदलोगे, आपके चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा, इसलिए आपकी लाइफ स्मूथ होने लग जाएगी। जब हम बदलते हैं तभी चीजें बदलती हैं। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नेचुरली आ जाएगा, आपको बैठ के प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ग्रेटफुलनेस पे वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रेटफुल रहिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। छोटी सी जिंदगी है, प्रेजेंट मोमेंट को जी लो। अगर आपको ये जीना नहीं आया तो क्या पता आप जो चाह रहे हो जब वो मिलेगा तो वो जीना आएगा या नहीं आएगा। जिंदगी बहुत छोटी है, बस जी लो। थैंक यू।